हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी पे, मैरिज पे, कि आपको शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए एंड किसको शादी करनी चाहिए। ये मेरा टॉपिक रहेगा क्योंकि शादी को लेकर आजकल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं एंड जिनकी शादी हो गई है वो परेशान है कि मैंने शादी क्यों की, शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ज़िंदगी झंड हो, जो शादी जिन्होंने नहीं किया है एंड जिन्होंने कर लिया है उनकी भी ज़िंदगी झंड ना हो। तो मुझे मैरिज पे बात करना है, मुझे शादी पे बात करनी है। देखो, शादी, आपको भी पता होगा कि शादी नेचुरल नहीं है। शादी हमारी सोसाइटी ने बनाया, हमारा जो समाज है उसने बनाया, ये सामाजिक है। शादी जो है सामाजिक है, ये नेचुरल नहीं है। एंड लव जो होता है, लव हमें जो प्रेम होता है वो नेचुरल है, सेक्स नेचुरल है, हमें जो गुस्सा आता है वो नेचुरल है, ठीक है। तो जो नेचुरल है ना, उसके साथ में तुम हमेशा जुड़े रह सकते हो। एंड जो भी चीज़ तुमको ज़बरदस्ती तुम पे थोपा गया है ना, जो हमारे समाज ने हम पे थोप रखा है कि हमें इसको फॉलो करना है, ये हमारे रिचुअल्स हैं, वो तुमको एक टाइम के बाद एक बंधन लगेगा एंड ऐसा लगेगा कि मैं फंस गया इसमें। तुम फील करोगे कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कि मैं फंस गया हूँ कहीं, क्योंकि वो नेचुरल है ही नहीं भाई। नेचर ने बनाया ही नहीं इस मैरिज को, नेचर ने शादी को बनाया ही नहीं, हमने बनाई है शादी को, हमने शादी को बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ बंधन है। तो शादी सब किसी के लिए नहीं है। शादी उन्हीं को करनी चाहिए जो बिल्कुल डिटैच हैं, जो बिल्कुल डिटैच हैं इस समाज से, सोसाइटी से, अपने लाइफ से, व्हाटएवर। मतलब फिलोसफर को ले लो, एक दार्शनिक को ले लो, तो जो फिलोसफर्स हैं ना, जो दार्शनिक हैं, वो शादी के लिए कैपेबल हैं, वो शादी कर सकते हैं एंड वो शादी को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि उनमें डिटैचमेंट है, उन्होंने सब कुछ जान रखा है एंड वो अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, मतलब पूरे जीवन तक प्यार कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। बट कोई फिलोसफर या दार्शनिक शादी नहीं करता। मज़े की बात यह है कि कोई फिलोसफर या कोई दार्शनिक शादी करते ही नहीं है। जो कैपेबल हैं वो शादी नहीं करते हैं एंड जो कैपेबल नहीं है वो शादी कर रहे हैं, वो शादी के चक्कर में है भाई। देख रहे हो डिफरेंसेस। एंड तुम्हारी जो शादी हो रही है ना, तुम्हारे शादी करने का मेन पर्पस क्या होता है? सेक्स। अगर आजकल की जो शादियां हैं ना, हमारी सोसाइटी ने जो शादियां बना रखा है, जो हमारे पेरेंट्स लड़का ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते हैं, वो जो शादियां हैं ना, उनका मेन पर्पस क्या होता है? सेक्स होता है। अगर उन शादियों से सेक्स को हटा दिया जाए तो 99% शादियाँ टूट जाएंगी। 99% मेल फीमेल शादी करेंगे ही नहीं भाई। 99% लोग शादी करने से मना कर देंगे, लेकिन उनको करनी है सेक्स एंड उनको सेक्स चाहिए किसी भी तरीक़े से। तो सबसे आसान तरीका है शादी कर लेना एंड इसलिए शादियां हो रही हैं। एंड तुम देखो कि जिनकी भी शादियां हो गई है ना, आने वाले अगले 2 से 3 सालों में उनका रिलेशन बहुत फेड हो जाता है, क्योंकि जो उनकी डिज़ायर थी ना, जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर थी, वो कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। एंड उस रिश्ते में लव नाम का कुछ होता ही नहीं है। उस रिश्ते में लव नाम का कुछ होता ही नहीं है भाई। वो रिलेशनशिप कैसे सरवाइव करेगा? इसलिए तो डाइवोर्स के रेट इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि हम सेक्स भी नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को उतना। मतलब थ्रू आउट लाइफ अगर तुम सेक्स भी देते रहो ना एक दूसरे को, तुम्हारी फीमेल पार्टनर तुमको सेक्स देती रहे, तुम उसको सेक्स वाली सेटिस्फाई करते रहो, तो तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होएगा। लेकिन तुम इसमें भी कैपेबल नहीं हो। तुम
अपने पार्टनर को सेक्स भी नहीं दे पा रहे हो। मतलब तुम्हारे शादी करने का मेन पर्पस था सेक्स करना। अगर तुम्हारी शादी से सेक्स को निकाल दिया जाता, तुम शादी नहीं करती, ना ही वो फीमेल शादी करती, ना मेल शादी करता। एंड तुम उस चीज़ को भी उसको नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव करेगा? तुम कैसे उस रिश्ते में बंधे रहोगे? अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रेकअप होगा, डाइवोर्स होगा, तलाक होगा, तुम एक दूसरे से अलग रहना चाहोगे। एंड साथ में जो रह रहे हैं ना, 2-3 साल, शादी के 2-3 साल के बाद भी जो साथ में रह रहे हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, तो वो एक दूसरे के प्रेम में नहीं है। उनके जो बच्चे हो गए हैं ना, उनके जो बच्चे हो गए, उन्होंने जो बच्चे पैदा कर दिया, उन बच्चों के वजह से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो मेनली ये रिश्ता मजबूरी में चल रहा है। मेनली ये रिश्ता मजबूरी में चल रहा है। एंड इस रिश्ते में प्रेम नाम का कुछ है ही नहीं। तो मैं तुमको कहूँगा कि तुम अपने आप को पहले देखो कि अगर तुम शादी करने जा रहे हो, तो अगर उस शादी में से सेक्स को हटा दिया जाए कि तुमको अपने पार्टनर के साथ में सेक्स नहीं करना है, तो फिर तुम इसमें क्या क्या देखोगे कि इससे थ्रू आउट लाइफ तुम उससे प्रेम कर सकोगे, और भी क्या क्या उसमें तुम्हें दिखता है। एंड और भी बहुत सारा चीज़ सेक्स के अलावा तुमको दिख रहा है ना, कि सेक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है जिससे मैं इससे प्यार कर सकता हूँ, प्यार कर सकती हूँ थ्रू आउट लाइफ। देन तुम शादी कर सकते हो, तुम्हारे लिए शादी है, तुम्हारे लिए मैरिज है। एंड सेक्स के अलावा तुमको और कुछ नहीं दिख रहा है उसमें प्यार करने के लिए, तो फिर तुम शादी मत करना। फिर शादी मत करना। तुम्हारी ज़िंदगी नर्क होएगी, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क होएगी। तुम उस रिश्ते को निभा नहीं पाओगे। एंड निभाओगे ना, तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। तुम जस्ट मतलब तुम्हारी जो सोसाइटी ने तुमको जो बांध दिया ना उस रिश्ते में, तो तुम उसकी लाज रखोगे एंड चाहोगे कि दुनिया तुम पे हंसे नहीं। तो इसलिए तुम एक दूसरे के साथ में जुड़े रहोगे, लेकिन तुम एक दूसरे के साथ में खुश नहीं रहोगे। एंड जब तुम खुश नहीं रहोगे एक दूसरे के साथ में, तो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करोगे एंड तुम्हारा कुछ ग्रोथ नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो पहले खुद को देखो कि तुम अपने पार्टनर को सेक्स के अलावा भी उसमें कुछ ऐसा है कि तुम उससे प्यार कर सकते हो, तो तब तुम शादी के लिए रेडी होना। अदरवाइज़ तुम शादी मत करना, तुम्हारे लिए शादी नहीं है। एंड ये नेचुरल नहीं है। शादी विवाह ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है। तुम इसको थ्रू आउट लाइफ नहीं निभा पाओगे खुशी के साथ में, है ना? तो मैंने कोशिश किया है समझाने का, एंड फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं फिर से वीडियो शूट करूँगा, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि किनको शादी करनी चाहिए, किनको शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? एंड चलो फिर बाय एंड थैंक यू, फिर से मिलते हैं।